हेलो फ्रेंड्स, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस विद संदीप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। आइए ले चलते हैं आपको सीधा चार्ट पर। देखिए, हमारे जो एनालिसिस जो होते हैं वो अक्सर आप देखते हैं कि हमारे सटीक एनालिसिस कैसे निकलते हैं। हमने एक प्रॉपर जोन्स मार्क किए होते हैं, वो प्रॉपर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन के बेसिस पे जोन मार्क किए होते हैं और वो जोन इतने सटीक होते हैं कि आप देख सकते हैं हमारा जो हमने फेड की जो मीटिंग हुई थी फ्राइडे को, उसका हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था कि 5000 पॉइंट से 6000 पॉइंट तक जो मार्केट है मूव दे सकती है। वही मार्केट ने किया, उसने एक हाई दिया, आप देख सकते हैं ये हाई दिया उसने, और मार्केट ने ऑलमोस्ट 6500 से 7000 तक की जो दूरी है तय की। अब देखिए, ये जो जोन हम निकाल के आते हैं, ये जोन कोई ऐसे वैसे जोन नहीं है, ये एक प्रॉपर सपोर्ट, एक प्रॉपर रेजिस्टेंस के जोन है, प्राइस एक्शन के जोन है। मार्केट इसको रिस्पेक्ट देगा ही देगा, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। अगर उसको मार्केट ने को उसके अगेंस्ट भी जाना है, सपोर्ट को तोड़ना है या रेजिस्टेंस को तोड़ना है, उसको वापस से वहाँ पर रीटेस्ट पे हमने एंट्री प्लान ऑफ एक्शन हमारा ये होना चाहिए। ये नहीं है कि सपोर्ट तोड़ी, रेजिस्टेंस तोड़ी, हम साथ ही अंधाधुंध एंट्री ले लेंगे और उसको हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेंगे। हमेशा वेट कीजिए, पेशेंस की रखिए अपने ट्रेडिंग में, अपने सेटअप को आने दीजिए, तभी हमें अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, हम प्रॉपर एनालिसिस करेंगे इस वीक हमारा क्या प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है और टुमारो और टुडे का हम क्या जो सेटअप है लेकर चल सकते हैं, जिससे हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की कैटेगरी में आ सकें और हमारा जो साइकोलॉजी है वो सही हो सके। आप देख सकते हैं फ्राइडे को फेड की न्यूज़ आई, वो फेवरेबल न्यूज़ थी, तो मार्केट ऑलमोस्ट 7000 पॉइंट अप गई। वो हमने मॉर्निंग में ही बता दिया था कि जो मार्केट है 5 से 6000 पॉइंट का अप होगा अगर फेवरेबल न्यूज़ हुई तो देखिए मार्केट ने यहाँ पे 1,12,000 से अच्छी खासी सपोर्ट ली और वो ऑलमोस्ट 1,18,000 तक का मूव उसने कैप्चर किया, जो हमने पहले ही बता रखा था कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है। वहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, उसको रिस्पेक्ट दिया। ऑलमोस्ट उसने 7 से 8 घंटे उस जोन में कंसोलिडेट किया और वापस से वहाँ से वो रिट्रेसमेंट देते हुए उसने फिर से जो हमारा 1,15,000 का जो जोन था जो हमने मार्क किया था, आप देख सकते हैं 1,15,000 को उसने कितना ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया है। ये जोन को जब वो तोड़ती है मार्केट, उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, उसके आगे झुकना पड़ता है मार्केट को, उसको प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर बायर और सेलर के ऑर्डर्स प्लेस हुए होते हैं, वहाँ पर जंग छिड़ी होती है, या तो बायर जीतेंगे या सेलर जीतेंगे। अगर सेलर जीते हैं तो मार्केट नीचे आती है, अगर बायर जीते तो मार्केट ऊपर जाती है। अब ये जोन जो 1,15,000 का जो बिटकॉइन को उसने तोड़ा, तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है 2% का इसने मूव दिया ब्रेक करने के लिए, जो प्रॉपर वॉल्यूम था और प्रॉपर उसमें प्राइस एक्शन था। आप देख सकते हैं इस मूव को कैप्चर करना जो है वही कैप्चर कर सकता है जिसको प्रॉपर नॉलेज है, जिसका सेटअप बहुत सटीक है। जिसने यहाँ पर एंट्री ली होगी 1,17,000 पर, उसने क्यों नहीं लिया होगा मूव? ऑलमोस्ट उसने जो है कितने कितने पॉइंट उसने कैप्चर किए। अगर मान लीजिए ये नेकलाइन अगर हम ब्रेक करते हैं, यहाँ पर हमारी एंट्री होती, ये नेकलाइन हमने ब्रेक करी, ये रिटेस्ट पे हमने यहाँ पर एंट्री प्लान करी होती और हमारा स्टॉप लॉस अगर लगाते हैं हम, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन लगा रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो था ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट का था और हमारा टारगेट देखिए मार्केट ने हमें 1:3 तक का टारगेट दिया, ऑलमोस्ट 1:4 का। हम 1:1 पे भी निकल सकते हैं, 1:2 पे भी निकल सकते हैं, 1:3 पे भी निकल सकते हैं। हमें तो मार्केट ने कितना मूव दिया, आप सोच सकते हैं 5000 पॉइंट का मूव किया मार्केट ने। ये छोटा मोटा पॉइंट नहीं है, ये छोटे मोटे मार्क्स नहीं है, ये छोटी मोटी जो सेटअप नहीं है। आप 5000 पॉइंट का मूव लेते हैं, समझ लीजिए अगर आप अच्छे खासे ट्रेडर हैं तो आपने 1 महीने की कमाई 1 दिन में कर ली है। आपको रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत ही क्या है? इंट्राडे का मतलब ये नहीं होता कि आपका रोज़ सेटअप आ रहा है, हर घंटे सेटअप आ रहा है। आपने सेटअप का प्रॉपर वेट करना है। आप देखिए अब मार्केट ने कितना पेशेंस आपका टेस्ट किया होगा। जिस बंदे ने यहाँ पर ट्रेड ली होगी, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर उसने एंट्री प्लान सोचा होगा कि यहाँ पर से अगर वो रेजिस्टेंस नहीं ब्रेक करता तो नेकलाइन ब्रेक पे मैं एंट्री लूँगा। तो उसने कितना वेट किया होगा? ऑलमोस्ट जो उसने कितने घंटे वेट किया मैं आपको बताता हूँ अभी। ऑलमोस्ट उसने 14 घंटे वेट किया, 14 से 15 घंटे। फिर उसने रीटेस्ट पे एंट्री प्लान करी। आप देखिए 14-15 घंटे का पेशेंस होना भी तो ज़रूरी है। ये तो नहीं आप सेटअप पे आए हैं, अपनी साइकोलॉजी आपकी सेट नहीं है, आप आए, क्लिक किया और मार्केट के अंदर घुस गए और लॉस लेकर बाहर आ गए। हमेशा सेटअप का वेट कीजिए, अपने प्रॉपर जोन। मार्केट देखिए हमें हमेशा मौके देता है, कभी ऐसा नहीं है मार्केट हमें मौका ना दे, कभी ऐसा भी नहीं है कि मौक़ों की कमी है। मार्केट भी यही है, आप भी यही हैं, जाएगा क्या आपका कैपिटल। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट वीक का एनालिसिस है या आज का एनालिसिस है 25 अगस्त का, आप देख सकते हैं जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो इस टाइम सपोर्ट निकल के आ रही है ना, वो 1,12,000 की स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है। ये हमने मार्क करी है 1,12,000 की।
अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये कहता है कि सबसे पहले तो मार्केट क्या करेगा, रिट्रेसमेंट देगा। कहाँ तक, 1,15,000 की जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है इस टाइम। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, यहाँ पर हमारी जो है एंट्री प्लान होगी 1,15,000 पर अगर मार्केट आती है तो। यहाँ से रिट्रेसमेंट में हमने जो है एंट्री प्लान करनी है। सो फर्स्ट स्टेप जो होगा हमारा टारगेट का होगा वो होगा 1,15,000 का, 1,12,000 का। अगर 12,000 ब्रेक करता है तो रीटेस्ट में फिर से एंट्री प्लान कर सकते हैं 1,08,000 तक की जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट निकल के आई है। इसके विपरीत उल्टा हमारा क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए मार्केट में कोई पॉजिटिविटी आ जाती है और 1,15,000 तक मार्केट जो है रिट्रेसमेंट नहीं देती है तो ये ब्रेक करेगा 1,15,000 को। तो हम कहाँ तक का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1,17,000 से 18,000 तक का जो हम मूव एक्सपेक्ट बिटकॉइन में कर सकते हैं। तो देखिए, एक तो दूसरी बात ये, तो हमने मूव्स की बात कर ली। अब यहाँ पे हमारा सेटअप कहाँ नहीं बनता, हमने ये भी देखना है। ये जो हमारा जोन निकल गया है ये अब कंसोलिडेशन जोन बन चुका है। यहाँ पर हमारा कोई भी प्लान ऑफ एक्शन वर्क नहीं करेगा, ये हमारी साइकोलॉजी ख़राब करेगा, हमारा साइकोलॉजी ख़राब करेगा। और सबसे बड़ी बात है, हमें ये मौका नहीं देगा संभलने का कि हमने क्या करना है। तो ये देखिए, जो हमारी साइकोलॉजी इसमें जो इफेक्ट सबसे ज़्यादा होती है, इसमें हमने ट्रेड नहीं लेनी है। ये नो ट्रेड जोन बन गया है। हमारा प्लान ऑफ एक्शन कोई भी इसमें हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कोई भी अपना ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब सीधा मैं आपको ले चलता हूँ इथीरियम पर। इथीरियम देखिए, आप देख सकते हैं इथीरियम कम से कम 3 दिन हो गए हैं। तो इथीरियम का जो हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट यहाँ पर बायर सेलर अच्छे खासे लड़ रहे हैं, ये प्रॉपर कंसोलिडेशन में जा चुका है। अब देखिए हमारा यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन क्या हो सकता है इथीरियम में। सबसे पहली बात तो ये जो नेकलाइन इसने बनाई है, ये हमारी नेकलाइन है। यहाँ पर इस नेकलाइन का थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये नेकलाइन ब्रेक होनी बहुत ज़रूरी है और इसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ, वेट कीजिए। ये देखिए, ये रेड कलर का बना दिया मैंने। तो ये अगर नेकलाइन ब्रेक होती है हमारी, तभी एंट्री कोई प्लान हो सकती है। ये जो कंसोलिडेशन जोन में हमारी कोई इथीरियम में एंट्री प्लान नहीं होती, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ये हाईएस्ट जोन पे बैठा है, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट ले चुका है। जो एंट्री प्लान करने वाले लोग हैं उन्होंने यहाँ पर एंट्री प्लान कर ली हुई है, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप आई थी, लिक्विडिटी स्वीप में उन्होंने एंट्री प्लान कर ली है। तो ये जो सेल करके बैठे हैं, यहाँ पर फ्यूचर सेल करके बैठे हैं, ऑप्शन सेल करके बैठे हैं, ये सेलर्स का ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है, रेजिस्टेंस का जोन है। 5,000 से लेके 4,900 तक का ये जोन बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन है। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम इनके अगेंस्ट तो जा नहीं सकते, क्योंकि ये मेजोरिटी में बैठे हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट जोन में बैठे हैं। यहाँ पर वॉल्यूम भी है, यहाँ पर ओआई भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम अब क्या कर सकते हैं, या तो मार्केट इस नेकलाइन को ब्रेक करे, नेकलाइन आती है ऑलमोस्ट 4,700 पे, 4,650 पे। तो अगर ब्रेक होती है तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये हो सकता है कि हमने इस पे रिटेस्ट पे एंट्री प्लान करें। फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आता है 4,400 का। अगर इसको भी ब्रेक करते हैं तो हम नेक्स्ट मूव देख सकते हैं 4,200 का। कंसोलिडेशन जोन में कोई हमारी एंट्री प्लान नहीं होती है। हाँ, अगर यहाँ से मार्केट रीटेस्ट भी कर लेता है, क्योंकि ये नेकलाइन ब्रेक नहीं हुई अभी, अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम करती है तो 4650 से हम रिट्रेसमेंट भी देख सकते हैं, कहाँ तक की, ऑलमोस्ट 5,000 तक की, जो ऑलमोस्ट 250 से 300 पॉइंट्स का मूव हम इसमें कैप्चर कर सकते हैं। तो देखिए, क्रिप्टो हो, चाहे वो निफ्टी 50 हो, चाहे आप किसी भी देश में कहीं पर बैठ के कोई भी इंडिसेस को आप ट्रैक कर रहे हैं, देखिए पेशेंस जो है सबसे ज़रूरी है। पेशेंस के बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है आपका सेटअप। आपका सेटअप पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, आपकी साइकोलॉजी सेट होनी बहुत ज़रूरी है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन होना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले अपनी ये चीज़ें कागज़ पर लिख कर रखो या लैपटॉप पे लिख कर रखो। अपने सिस्टम को सिस्टम बनाओ, अपने आप को कंप्यूटर बना लो, उसमें इमोशंस की कोई प्लेस ना हो, उसमें कोई किसी भी तरह का इमोशन उसमें ना आए। आपका ट्रेड कटने वाला है, आप पहले काटो, जब सेटअप आ गया उसका वेट करो, अपना रिस्क टू रिवॉर्ड डिफाइन करो। अगर मान लिया रिस्क टू रिवॉर्ड अपने रखे 1:2, 100 पे मैं काट दूंगा, मेरा लॉस बुक हो गया, 200 पे मैं प्रॉफिट हो गया, उसके बीच में मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। तो ये चीज़ें डिफाइन पहले से ही करनी पड़ेंगी आपको ट्रेड लेने से पहले। ये नहीं है कि सेटअप आया नहीं है, ट्रेड आप ले आ रहे हैं, मैं ट्रेड लेता रहूँगा, नहीं, ये सबसे गलत चीज़ है। आप नौसिखिए मत बनिए। यहाँ पर एल्गोज भी वर्क कर रहे हैं, यहाँ पर एएमसीज भी वर्क कर रही हैं, यहाँ पर बिग मनीज भी वर्क कर रही हैं, तो ये तो सब आपको खाने के लिए बैठी हैं। तो सबसे ज़रूरी है अपने पैसे को बचाइए, अपने सिस्टम को फॉलो कीजिए और ट्रेंड को राइड कीजिए। ट्रेंड को राइड करके ही पैसा बनता है। ट्रेंड को राइड कैसे कर सकते हैं, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन को प्रॉपर फॉलो करके। अब हम थोड़ा सा निफ्टी में भी देख लेते हैं, निफ्टी इस वीक क्या हुआ। निफ्टी ने देखो, हमने पहले ही मार्क करके बताया था आपको कि जो इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है निफ्टी की, निफ्टी 50 की,
स्ट्रॉन्गेस्ट जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो 24,500 से लेके 25,000 तक की 24,000 तक की जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट निकल के आई है। अगर मान लीजिए हमारा इसका प्लान ऑफ एक्शन क्या बनता है कि अगर तो ये ब्रेक करता है, ये जोन है जो 25,000 का है, तो हम यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देख सकते हैं। एक सबसे पहले तो मार्केट का मूव देख सकते हैं, क्योंकि फेड की न्यूज़ फ्राइडे इवनिंग में आई थी, तो डेफिनेटली ऑलमोस्ट हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो मार्केट गैप अप होगी। अगर मान लीजिए 25,000 तक मार्केट गैप अप होती है, तो हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 25,100 है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो नेक्स्ट हमारा मूव निकल के आ सकता है 25,200 तक का। अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? पहले हम 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करेंगे। अगर मार्केट ब्रेक करती है उसको नेकलाइन को रेजिस्टेंस की अब 15 मिनट के चार्ट पे, तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं कहाँ तक की ऑलमोस्ट 25,100 तक की फर्स्ट टारगेट, 25,200 तक का हमारा नेक्स्ट टारगेट। अगर हमारा नेक्स्ट ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, अगर मान लीजिए 15 मिनट का ब्रेक नहीं होता तो हम यहाँ से मार्केट रीटेस्ट भी ले सकती है, जो हम प्लान कर सकते हैं ऑलमोस्ट 24,800 तक का। अगर 24,800 ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर रीटेस्ट में फिर एंट्री कर सकते हैं 24,500 तक की। अदरवाइज थर्ड ऑप्शन इसमें ये निकल के आती है कि मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट भी हो सकती है। मार्केट ये एक कंसोलिडेशन जोन भी बन सकता है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन जोन में कन्वर्ट हो चुका है। पहले भी यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया है। अब देखते हैं, पहले मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया, फिर से मार्केट इस कंसोलिडेशन जोन में आ सकती है। और हम वेट कब तक करेंगे? जब तक ये नेकलाइन हमारी ब्रेक नहीं होती। तो होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, आप इसे सीखेंगे, अपने सेटअप को फॉलो करेंगे, तभी एंट्री लेंगे जब आपका सेटअप अलाउ करेगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर कोई एंट्री प्लान नहीं कर सकते। एंट्री प्लान का मतलब ये नहीं होता कि आप जो है आपका सेटअप अलाउ कर रहा है, आपका साइकोलॉजी अलाउ कर रही है, बट सिस्टम तो कह रहा है कि ये तो सपोर्ट है। सपोर्ट तोड़ने पे या रेजिस्टेंस तोड़ने पे हमारी एंट्री नहीं होती। हमारी एंट्री हमेशा रीटेस्ट पे होती है, या कोई नेकलाइन ब्रेक हो, या कोई उसने ट्रेंड लाइन, जो हमने हमारा कंसेप्ट है, आप चैप्टर जाके देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके हम कैसा पैसे कमा सकते हैं, कैसे वहाँ पे प्राइस एक्शन को प्रॉपर इंप्लीमेंट करके अपने ट्रेड को हम बेहतर बना सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। हमारे डेली एनालिसिस को वॉच कीजिए और सीखिए, समझिए, अपने ट्रेड पे इम्प्लीमेंट कीजिए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट।